भैरवपुर एक पुराना और रहस्यमयी गांव था, जहां रात के सन्नाटे में अक्सर किसी स्त्री के रोने की आवाजें आती थीं। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि वो किसी मनहूस आत्मा का साया है, जो हर उस आदमी के पीछे लग जाती है जो धोखा देता है। गांव भैरवपुर में रहने वाला विक्रम एक मेहनती किसान था, लेकिन उसकी नीयत ठीक नहीं थी। उसकी शादी शारदा से हुई थी, जो सीधी सादी शांत स्वभाव की लड़की थी। दोनों का जीवन सामान्य चल रहा था, लेकिन विक्रम को शारदा की सादगी से ऊब होने लगी थी। उसे शहर की तेज और फैशनेबल औरतें भाने लगी थीं। एक दिन वो शहर गया और वहां उसकी मुलाकात कविता नाम की औरत से हुई। कविता जवान, सुंदर और चालाक थी। उसने विक्रम की बातों में आकर उससे शादी कर ली, बिना ये जाने कि वो पहले से शादीशुदा है। जब शारदा को सच्चाई का पता चला तो उसका दिल टूट गया। वो बोली, तूने मुझे धोखा दिया विक्रम, तुझे चैन नहीं मिलेगा। मैं मर भी गई तो भी तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगी। कुछ ही हफ्तों में शारदा ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। शारदा की मृत्यु के बाद विक्रम और कविता ने गांव के बाहर एक नया घर बनवाया। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन एक रात कविता को महसूस हुआ जैसे कोई स्त्री उसके कमरे में मौजूद हो। उसे लगा शायद वो भ्रम है। लेकिन दूसरे दिन विक्रम का खेत जल चुका था। तीसरे दिन कविता के बाल खुद ब खुद कट गए। चौथे दिन घर की दीवार पर खून से लिखा था, मैं लौट आई हूं। डरावनी घटनाएं बढ़ती हैं। कविता अब डर के साए में जीने लगी थी। वो विक्रम से कहती, ये घर ठीक नहीं है, यहाँ कुछ है। विक्रम झल्लाकर बोलता, बकवास मत कर, ये सब तेरा वहम है। एक रात कविता को नींद में चलने की आदत लग गई। वो अंधेरे में उठती और कुएं की तरफ चली जाती। विक्रम ने उसे रोका तो उसने सुनी हुई आवाज में कहा, मैंने कहा था ना, चैन से नहीं रहने दूंगी। विक्रम का चेहरा सफेद पड़ गया। वो जान चुका था कि ये शारदा का साया है। हकीम बिस्मिल्ला की चेतावनी। गांव के बुजुर्ग हकीम बिस्मिल्ला ने जब ये सुना तो उसने विक्रम को बुलाया। हकीम बोले, बेटा, तूने जो किया वो गुनाह है। मृत आत्मा को कभी धोखा मत दे, उसका श्राप तुझे जीते जी खा जाएगा। विक्रम बोला, अब मैं क्या करूं हकीम साहब? हकीम बोले, शारदा की आत्मा को शांति चाहिए। उसे मंदिर में जाकर क्षमा मांग और उसकी आत्मा की मुक्ति के लिए हवन करा। परिवर्तन की शुरुआत। विक्रम ने हकीम की बात मानी। वो शारदा की तस्वीर लेकर गांव के मंदिर में गया। वहां उसने सबके सामने स्वीकार किया कि उसने शारदा को धोखा दिया। विक्रम बोला, मैंने पाप किया है, मुझे क्षमा करो शारदा। उस रात एक विचित्र घटना घटी। मंदिर में तेज आंधी चली, दिए बुझ गए और घंटियां अपने आप बजने लगी। फिर एक शांत सी आवाज आई, अब तू आजाद है विक्रम, लेकिन मैं नहीं। एक अंतिम प्रलय। कुछ दिनों तक सब ठीक चला, लेकिन एक रात कविता फिर से नींद में चली गई। इस बार वो कुएं में कूदने ही वाली थी कि विक्रम ने उसे बचा लिया। अब कविता की आंखें बदल चुकी थीं, उसमें कोई और बस चुका था। कविता ने साई की आवाज में कहा, तेरा प्रायश्चित अधूरा है विक्रम। जब तक तू अपनी दूसरी पत्नी को मेरे बराबर नहीं समझेगा, मेरा साया तुम्हारे घर में रहेगा। अब विक्रम समझ चुका था कि बात सिर्फ क्षमा की नहीं, समानता की थी। उसने कविता से कहा, मैंने तुम्हारे साथ भी अन्याय किया, अब से तुम मेरी पत्नी नहीं, मेरी साझेदार हो। फिर एक दिन विक्रम, कविता और हकीम ने मिलकर एक बड़ा हवन किया। पूरा गांव उसमें शामिल हुआ। जैसे ही अग्नि की अंतिम आहुति दी गई, एक रहस्यमयी तेज रोशनी आसमान से नीचे उतरी और शारदा की तस्वीर अपने आप जल गई। अब सब शांत था। कविता, वो अब चली गई क्या? हकीम, हाँ, अब वो साया नहीं, एक रक्षक आत्मा बन चुकी है। विक्रम अब एक बदला हुआ इंसान था। उसने अपने खेत गरीबों में बांट दिए, गांव में एक कन्या विद्यालय खोला और हर वर्ष शारदा की याद में एक भंडारा करने लगा। लेकिन कहते हैं कि जब कोई पुरुष किसी स्त्री को धोखा देता है तो शारदा का साया आज भी उस पर नजर रखता है। सीख, सच्चे रिश्ते कभी धोखे के मोहताज नहीं होते। अगर किसी को तकलीफ देकर आगे बढ़ोगे तो वो तकलीफ कभी तुम्हें चैन से नहीं जीने देगी।